हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश और एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। यार काफी सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन मेरे पास ये आता है कि सर एमबीबीएस नहीं तो क्या, एमबीबीएस नहीं तो क्या। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं बीएएमएस का कोर्स भी तो अच्छा है, बीएचएमएस का कोर्स भी तो अच्छा है, तो ये एमबीबीएस के कंपैरिजन में कहां स्टैंड कर रहा है। तो यार ये इंपॉर्टेंट वीडियो उन स्टूडेंट्स को भेजो जिनको कंफ्यूजन है एमबीबीएस और इन अदर कोर्सेज में डिफरेंस क्या है। पेरेंट्स को भेजो ताकि उन्हें पता चल सके कि क्यों आपको एमबीबीएस ही करना है या फिर क्यों आपको बीएएमएस ही करना है, ताकि आप डिटेल में उन्हें एक्सप्लेन कर सको। क्योंकि यहां पे मैं सारे फैक्चुअल बेसिस पे डिस्कशन करने वाला हूं कि डिफरेंस क्या है, साइड बाय साइड डिफरेंस होगा, तो आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हो कि आपके लिए क्या सही ऑप्शन है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहां पे मुझे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यस, तो आप देख पा रहे हो जो कंपैरिजन मैं करना चाह रहा हूं, एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस। एमबीबीएस में आप क्या करते हो, तो यार देखो स्टैंडर्ड बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। बीएमएस में क्या करते हो, अब आयुर्वेदिक है, बीएमएस को आयुर्वेदिक कोर्स भी बोलते हैं और बीएचएमएस को होम्योपैथिक कोर्स बोलते हैं। मैं पूरा फुल फॉर्म तो नहीं पढ़ने वाला हूं। सिलेक्शन कैसे होता है, सारों का सिलेक्शन नीट के थ्रू होता है, बट बीएचएमएस की जो काउंसलिंग प्रोसेस है डिफरेंट देन दैट ऑफ बीएएमएस। नंबर ऑफ कॉलेजेस 706 हैं एमबीबीएस में, 449 आयुर्वेदिक कॉलेज हैं, 284 होम्योपैथिक कॉलेजेस हैं। अक्रॉस इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। और नंबर ऑफ सीट्स की अगर मैं बात करूं तो आपके पास 1,08,000 लगभग सीट्स है एमबीबीएस की, 31,874 है बीएएमएस की और बीएचएमएस की है 19,000, ऑलमोस्ट 19,000। तो आप समझ सकते हो कि कंपैरिजन कहां पे है, डिमांड कहां पे है, सप्लाई कहां पे है और आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कोर्स की, तो लाइक ऑब्वियस सी बात है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, ये भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स है और ये भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स ही है। ड्यूरेशन क्या है, 5.5 साल एमबीबीएस है, 5.5 साल आयुर्वेदिक है और 5.5 साल बीएचएमएस है। तो डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन नहीं है हमारे पास ज्यादा। काउंसलिंग, अब एमबीबीएस की काउंसलिंग की अगर मैं बात करूं तो यहां पे काउंसलिंग कुछ दो तरीके से होती है। पहले तो ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है और एक स्टेट वाइज काउंसलिंग होती है। बीएमएस की कंडक्ट होती है आयुष काउंसलिंग के थ्रू और बीएचएमएस की अगेन ये सेपरेट होती है काउंसलिंग। तो काउंसलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपको सीट्स अलॉट होती हैं उस पर्टिकुलर कॉलेज की, उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। तो अगर ये नहीं पता है तो यार हम वीडियो बनाते हैं उस पर, तो आप जाके देख सकते हो। फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं करियर अपॉर्चुनिटी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्टूडेंट्स के यही होते हैं कि अगर मेरे पास ये डिग्री है तो अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं क्या कर सकता हूं। तो एमबीबीएस की अगर बात करें तो यार आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाके डॉक्टर बन सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में जाके अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो, मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। बीएमएस की बात करूं तो आयुर्वेदिक रिलेटेड आप सारी स्पेशलाइजेशन, सारी पोजीशंस को फिल कर सकते हो। सेम चीज होम्योपैथिक के साथ है, सेम चीज होम्योपैथिक के साथ है। लेकिन अब डिफरेंस आता है मंथली पैसा कितना मिलने वाला है मुझे। तो यार देखो एवरेज जो फीस है, सॉरी जो एवरेज सैलरी है, जैसे कि मैंने डिस्कस किया, अराउंड 7 लाख आप एमबीबीएस से करते हो, 4 लाख आपकी आती है बीएएमएस से और 3.4 लाख आती है बीएचएमएस से। अब एक चीज मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, अगर आप ये सिर्फ इसके बेसिस पे डिस्कस कर सोच रहे हो कि मुझे एमबीबीएस ही करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए और ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तो इसका मैं लास्ट में एक डिस्कशन करूंगा कि ये डिफरेंट कैसे हो सकता है। ओके, अगर हम फीस की बात करें, मुझे पैसा कितना भरना पड़ेगा, तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो 20,000 से लेकर लगभग 7.5 लाख होता है ये फीस। काफी सारे गवर्नमेंट कॉलेज में काफी सब्सिडाइज फीस होती है। फिर बीएमएस में अराउंड 2.5 लाख और बीएचएमएस में 90,000। अब ये मत समझना कि सबकी एवरेज फीस यही है, कुछ की फीस बहुत कम होती है, कुछ की फीस थोड़ी सी हायर एंड पे होती है। तो ये आपको एनालाइज खुद ही करना पड़ेगा और नहीं पता तो यार हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा उस स्पेसिफिक कॉलेज का, तो जाके देखो। फिर हम डिस्कस करते हैं कि आपको कितने मार्क्स चाहिए। अब देखो यहां पे दो चीजें हैं, एक होता है क्वालिफाइंग मार्क्स। क्या क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब क्या होता है कि हाँ ठीक है मैं पास हो गया,
और एक होता है कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब ये होता है कि क्या इस नंबर पे आपको ये कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहां पे मैं जो डिस्कस कर रहा हूं ये एक तरीके से कट ऑफ है। एक अगर हमें अच्छा कॉलेज चाहिए एमबीबीएस का तो अराउंड यार 570 लाना पड़ेगा। अब इसमें दो चीजें हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट। अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ जाते हो तो अराउंड 630 प्लस लाना पड़ेगा आपको, 630 प्लस। तो ये काफी सारे वेरिएशंस होते हैं, तो इसलिए मैं एक जनरलाइज आंसर दे रहा हूं 570 एमबीबीएस, बीएमएस 370 प्लस और 350 प्लस बीएचएमएस। ये किसके मार्क्स हैं हमारे? ये हमारे मार्क्स हैं नीट एग्जाम के। ये हमारे मार्क्स हैं नीट एग्जाम के। फिर अब क्वेश्चन ये आता है कि बेटर क्या है। अब क्वेश्चन आता है कि बेटर क्या है हमारे लिए। तो देखो, हमने यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करी थी सैलरी बेसिस पे। हमने एक सैलरी का जो डिस्कशन किया था, क्योंकि मैक्सिमम लोग उस पे ही कंपैरिजन करते हैं। तो देखो, मैं एक चीज ये बताना चाहता हूं, एमबीबीएस सबको पता है एमबीबीएस क्या होता है, क्या पोजीशंस होती है। लेकिन अगर हम आयुर्वेदिक की बात करें, हम होम्योपैथिक की बात करें, तो ये इंडिया में बहुत पुराने टाइम से चल रही हैं। तो इंडियंस एक तरीके से भूल चुके हैं इस चीज को। लेकिन मैं अगर बात करूं फॉरेनर्स की, तो फॉरेनर्स अब ये सोच रहे हैं कि क्या मैं अपनी जड़ी बूटी से भी अपने आप को अपना इलाज कर सकता हूं क्या। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि एक्चुअली पॉपुलर हो रही है यूएस साइड में, यूरोप साइड में, ऑस्ट्रेलियन साइड में, जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री हो चुकी है। तो जो फ्यूचर है, फ्यूचर आयुर्वेदिक में भी बढ़ने वाला है, फ्यूचर होम्योपैथिक में भी बढ़ने वाला है। हमने वेटरनरी साइंस का तो अभी डिस्कशन किया नहीं है, वो एक टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमने सिर्फ यही सोचा कि एमबीबीएस का ही फ्यूचर है तो ये गलत है। अगर हमने सिर्फ ये सोचा एमबीबीएस का ही फ्यूचर है तो ये गलत है, क्योंकि फ्यूचर आयुर्वेदिक का भी है और होम्योपैथिक का भी है। और अगर आपको लगता है तो आप खुद जाके रिसर्च करो, आप खुद जाके रिसर्च करो। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज, एक और डिस्कशन होता है कि सैलरी। सर सैलरी तो एमबीबीएस में ज्यादा मिल रही है, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक में कम मिल रही है। तो यार ये चीज हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना कि ये डिपेंड करता है आपके टैलेंट पे। ये डिपेंड करता है आपके टैलेंट में। कितने सारे बैट्समैन हैं लेकिन लोग कोहली को ही जानते हैं और उसे किंग बोलते हैं। कितने सारे बैट्समैन हैं। तो ये चीज हमें पता करनी पड़ेगी, ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि यार अगर हम कोहली लेवल के हैं तो फिर हमें ये नहीं सोचना चाहिए हमें पैसा कितना मिलेगा। ये चीजें कौन सोचता है? जिसको पता है कि यार मैं पढ़ाई अच्छी करी नहीं है, मुझे तो सिर्फ पैसा चाहिए। तो प्रॉब्लम यहां पे आएगी। तो फोकस अगर आपका सिर्फ और सिर्फ सैलरी बेसिस पे है तो गलत सोच रहे हो। ये सैलरी इनकम जो भी है ये आप प्राइवेटली भी कर सकते हो। ये वेरी करती है, डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से अपने टैलेंट से किसी की मदद कर पा रहे हो। क्योंकि सबसे सिंपल सी चीज है, डॉक्टर का काम ही होता है किसी की प्रॉब्लम फिक्स करना जो कि उससे बॉडी रिलेटेड रहती है। तो यार इसी के साथ मैं हूं अविनाश। मैंने आपको बताया क्या डिफरेंस है एमबीबीएस, बीएएमएस और बीएचएमएस में। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करो, मुझे बताओ क्या डाउट है और मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ मेरा नाम है अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, चलना आपका काम। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.